अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ट्रेंडिंग, बहुत वायरल बॉटम डिज़ाइन। तो इसके लिए ये देखिए, इस तरह से हमने पहले ये शलवार की कटिंग कर ली है और जो इसका पांचा आपने जिस हिसाब से रखना है, फर्शी शलवार का बनाना है, ज़्यादा चौड़ा बनाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ये बुकरम मैंने कट किया है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच तक और जो इसकी लंबाई है पांचे की वो तकरीबन 10.5 तक यहाँ पे मैंने रखी है। और इसके बाद आप इसको यूँ ओपन कर लेंगे। ये पट्टी हमने कटिंग की है, स्ट्रेट पट्टी है, इसको पांचे को इस तरह से ओपन कर लेना है। और उसके बाद हमने ये जो बुकरम है इसको हमने डायरेक्टली जो शलवार का पांचा है इसके साथ यहाँ पे अटैच कर देना है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और बहुत ही एलिगेंट है। अगर आप अपने ईद के ड्रेस में कुछ स्टाइल चाह रहे हैं तो ये बहुत ही आसान और कमाल का डिज़ाइन है। आपका जो ड्रेस है वो बहुत ही आपके लिए बहुत ही स्टाइलिश बन जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने पहले ये जो बुकरम है यहाँ पे पेस्ट कर लेना है और साइडों पे देखिए मैंने 1-1 इंच का, ये 1.5 इंच का गैप जो है वो छोड़ा है। अब उसके बाद 2 पट्टियाँ कट करनी है इसी बुकरम की, इसी साइज़ की, तकरीबन 5.5 इंच तक इनकी लंबाई हमने रखी है। अब इनको इस तरह से यहाँ पे तिरछा हमने सेट करना है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे तिरछा सेट कर देंगे और यहाँ पे आधे इंच का जो कॉर्नर है ना वो यूँ इस तरह से बनेगा और उसकी हम बाद में कटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी बुकरम को पेस्ट करना है, सिंपल इसी तरीके से। यहाँ पे इस तरह से इसको पेस्ट किया और अब दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से बुकरम पेस्ट करेंगे और ये वाला कोना जो है वो उसको हमने इस तरह से काट के बराबर कर देना है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा जो डिज़ाइन है यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से दूसरा जो कॉर्नर है वो भी हमने इसी तरह से सेट करना है और इसकी भी कटिंग कर देनी है। यहाँ पे इस तरह से अच्छी तरह से आयरन करेंगे और बुकरम जो है वो अच्छी तरह से पेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। तो अगर बुकरम अच्छी तरह से पेस्ट नहीं होगा तो सिलाइयाँ जो हैं वो बुकरम उखड़ेगा तो हमारी सिलाइयाँ जो हैं वो नीट नहीं बनेंगी। तो यहाँ पे इस तरह से दूसरा जो कॉर्नर है उसकी भी हमने कटिंग कर दी है। यहाँ पे इस तरह से बुकरम हमारा पेस्ट हो गया था, इसलिए थोड़ा सा उसको हमने दोबारा से ऊपर की तरफ खोला है और उसकी कटिंग कर दी है। यहाँ पे इस तरह से हमारा बुकरम जो है वो अटैच हो गया है। अब इसी साइज़ का हमने, ये देखें, यहाँ पे इस तरह से कपड़ा लेना है। तकरीबन 7 इंच ये हमारे कपड़ा जो है इसकी लंबाई चौड़ाई है ऊपर की तरफ, और जो हमारी लंबाई है वो पंजा, जो हमारा पांचा है उसी के अकॉर्डिंग इस तरह से है। अब इसको, इस कपड़े को इस तरह से नीचे वाली साइड पे हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे। जो पांचा है इसकी राइट साइड पे इस तरह से बुकरा जो कपड़ा है उसको सेट करना है और इसको भी इस तरह से कटिंग कर देनी है। पांचे के कपड़े की भी इसी तरह से हमने कटिंग कर देनी है। जो मार्जिन हमने सिलाई का छोड़ा है वो छोड़ते हुए हमने दोनों साइडों से इस तरह से कटिंग कर दी। अब यहाँ पे हम बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। ये एंकर थ्रेड है जो मैं यूज़ करूँगी। ये जो काफ़ी मेरी बहनें हैं जिन्होंने ये डिज़ाइन बनाया है तो उसकी नलकियों का उन्होंने कॉम्बिनेशन करके तो थ्रेड जो है वो 4 फोल्ड में किसी ने बनाया है, किसी ने पता नहीं उससे ज़्यादा। तो वो बहुत अजीब सा तरीका है, बजाय इसके कि आप उस झंझट में पड़ें। आप बस ये कमांडो थ्रेड भी इसको बोलते हैं और सिल्की नलकी भी इसको बोलते हैं। आप ये लें और बहुत ही आसानी से आप बस जैसे हम ऊपर वाली साइड पे नलकी को फिट करते हैं तो आप इसको इस तरह से फिट करें और उसके बाद आप सिलाई जो है वो लगाते जाएं। तो यहाँ पे इस तरह से पहले हमने जो सिंपल नलकी होती है उसी के साथ ये सिलाई जो है वो कंप्लीट करनी है। और उसके बाद ये देखिए, इसको कपड़े को यूँ सीधा करेंगे पांचे को। यहाँ पे इसको सीधा करने के बाद अच्छी तरह से दोबारा से हम इसको आयरन करेंगे। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है, आयरन कर लेना है और उसके बाद जो है वो हम अंदर वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी कटिंग करेंगे। ये देखिए, सिलाई का मार्जिन जो है वो, सॉरी, जो फोल्डिंग का मार्जिन है वो छोड़ते हुए तकरीबन 1.25 इंच का। तो यहाँ पे इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसकी सारे की कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने, जो मैंने वीडियोस देखी हैं उसमें काम को है जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। तो आप जो है वो आसान तरीके से काम करें और उससे नफासत भी आती है और आपका काम जो है वो भी जल्दी हो जाता है। अब जो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है ना उसको इस तरह से हमने पहले अच्छी तरह से फोल्ड करके थोड़ी सी आयरन इसके ऊपर कर देनी है ताकि क्रीज सी बन जाए।
फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने डबल साइडेड टेप जो है वो यहाँ पे अटैच कर देनी है, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हो जाए अच्छी तरह से और हमें किसी किस्म का मसला ना हो सिलाइयाँ लगाने में। और कुछ बहनों ने ऐसा किया है कि उन्होंने कपड़े को फ़ोल्ड करने से पहले, बल्कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये नीचे वाला, उसको अटैच करने से पहले उन्होंने सिलाइयाँ लगाई हैं। तो उससे ये होगा कि अगर आप सिंपली बुकरम के ऊपर सिलाई लगाते हैं ना, तो सिलाई जो है वो इतनी नीट नहीं आती जितनी आप यहाँ पे जब इसके नीचे कपड़ा फ़ोल्ड कर देते हैं और उसके बाद आप सिलाई लगा के देखिएगा, आपकी जो सिलाई है उसमें ज़्यादा नफासत भी आएगी और आपकी सिलाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल सीधी भी होंगी और बहुत ही नीटनेस से आप यहाँ पे सिलाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमने अच्छी तरह से जो डबल साइडेड टेप है उसको यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अगर आपके पास ये टेप नहीं है तो आप यहाँ पे हल्का सा फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक जो है वो भी बिल्कुल नॉर्मल सी आप लगा के तो उसको आयरन कर लें, ताकि ये कपड़ा जो है वो हमारा अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तब हमारी सिलाइयाँ जो हैं बिल्कुल नीट तरीके से यहाँ पर हम इनको चला सकेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमने जो पहली सिलाई लगानी है ना, वहाँ पर हमने ये पैर का गैप देना है। ये देखिए बिल्कुल हमने किनारे पर सिलाई नहीं लगानी, यहाँ पर इस तरह से जो पैर का गैप है वो हमने देना है और सारी सिलाइयों में हमने यही जो गैप है इसी को यहाँ पे कंटिन्यू रखना है। और ये देखिए यहाँ पे अब मैंने जो सिल्की थ्रेड होता है ना, वो अपनी नलकी में यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे जहाँ नलकी फ़िट करते हैं वहाँ पे उसको फ़िट कर लिया है। और ये देखिए बहुत ही नफासत से आपकी जो सिलाई है वो यहाँ पे चलती जाएगी। आपको जो बॉबिन्स हैं उन पे 4 फोल्ड धागा भरने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी इस तरह का करने का आपको कुछ भी इस तरह का करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक नलकी में, हर कलर में ये नलकियाँ जो हैं वो मिल जाती हैं, तो आपने जो भी कंट्रास्ट कपड़े के कंट्रास्ट के साथ आपने नलकी को लगाना है तो वो आप उसी कलर की सिलेक्ट करें और यहाँ पे जो है वो आप सिलाइयाँ लगाते जाएं। अब ये देखें यहाँ पे ऐसा भी होता है कि हमारा धागा जो है वो ख़त्म हो जाता है, या जैसे कि मेरी बॉबिन में धागा जो है वो ख़त्म हो गया, तो ये देखिए मैंने इसको अब ऊपर से कटिंग नहीं करना, क्योंकि ये धागा जो है वो थोड़ा पक्का होता है और थोड़ा मोटा भी होता है। तो हमने ये ऊपर वाला धागा जो है उसको कटिंग नहीं करना, नीचे से हमने दोबारा धागा जो है वो स्टार्ट किया है और ये देखिए इसको दोबारा वापस ले गए हैं। जो हमारा धागा ऊपर वाली साइड से ढीला हो गया था ना, उसको हमने दोबारा से फिक्स करना है अच्छी तरह से, और जहाँ से हमने टांका अपना हमारा टांका जो है वो ख़त्म हुआ था, बिल्कुल उसी टांके से हमने आगे ये सिलाई जो है वो स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से आपका जो ये जॉइंट है, आपका जो धागा जैसे ख़त्म हो गया था, तो वो जो जॉइंट है वो बिल्कुल अच्छी तरह से फिल हो जाएगा और बिल्कुल लगेगा भी नहीं कि आपने यहाँ पे धागा जो है वो दोबारा से स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे जितना पैंचा हमने रखना है उसी के हिसाब से अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे फिटिंग की। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने तकरीबन जो 2.5 इंच है उतना पैंचा यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ पे मैंने निशान लगाया है। आपकी मर्ज़ी है, आप खुला पैंचा रखना चाहते हैं या मज़ीद आप तंग पैंचा रखना चाहते हैं। जितना भी आपने पैंचा रखना है उसी के हिसाब से आप यहाँ पे फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ तक मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगाई है, क्योंकि बाकी जगह का जो है वो हमने अभी स्टिच करना है, तो पैंचा सिर्फ मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब यहाँ पे इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे, इसको नीट कर लेंगे। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़ाइन जो है वो हमारा आज का बनेगा। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपके साथ शेयर किया है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो लोगों ने क्रिएट किए हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने सिंपल सा डिज़ाइन जो है वो बनाने की कोशिश की है, ताकि जो मेरी बिगनर्स सिस्टर्स हैं वो भी घर पे इजीली इसको बना सकें। अब ये देखिए ये कुछ इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हुआ है। अब हमने इसको आयरन कर लेना है। अगर नहीं भी करते तो ये देखिए हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में रेडी हो गया है। अब यहाँ पे एक टसल जो है वो हमने बनाना है। आप चाहें तो आप यहाँ पे जो बाज़ार से मिलते हैं वो वाले टसल्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नलकी का ही बना देंगे, ताकि एक तो ये कि वॉशिंग के बाद ये वाला टसल जो है वो ख़राब नहीं होता, और दूसरा ये कि आपके पास अगर घर पे नहीं है तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जितना हमें बड़ा टसल चाहिए ना जो लंबाई में, उसी हिसाब से यहाँ पे जैसे मैंने 3 फिंगर्स के ऊपर धागा जो है वो लपेट लिया है, और जैसे मुझे लगा कि इतना टसल मुझे चाहिए तो वहाँ तक हमने इसको ये देखिए सेंटर में से कट किया, और उसके बाद अब यहाँ पे हम धागा जो है वो लपेटेंगे, उसको अच्छी तरह से इसको घेरा लगाते जाएंगे, और थोड़ा सा हमने धागा जो है वो यहाँ पे लपेटना है, ताकि उसकी एक राउंड सी शेप जब हम इसको फोल्ड करें ना तो यहाँ पे इसकी एक थोड़ी सी राउंड शेप बन जाए।
ये देखिए इस तरह से अब इसको फ़ोल्ड करके अब दोबारा यहाँ पे धागे को फिर अच्छी तरह से लपेटना है। यहाँ पे इसको पक्का करते जाना है। पक्का धागा आपने काफ़ी दफ़ा करना है यहाँ पे, ताकि टसल जो है वो बाद में आपका ख़राब ना हो। तो यहाँ पे ये देखें इसको अच्छी तरह से हमने सेट कर लिया है, अच्छी तरह से इसको पक्का कर दिया है धागे को। और अब इसको बराबर में करके इन तमाम धागों को इस तरह से तो इनकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे आप किसी कॉम वगैरह की हेल्प से भी इनको सीधा कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कटिंग कर देंगे हम इसकी। और अब यहाँ पे हमने इसको डिज़ाइन जो हमारा है उसके साथ यहाँ पे अटैच करना है। तो यहाँ पे मोती आप ना ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि जब नमाज के हम पढ़ते हैं तो ये वाला जो मोती पांचे वगैरह पे लगा हुआ होता है ये बहुत ही तंग करता है। इसलिए आप यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा ये वाला जो टसल है वो लगाइए। और यहाँ पे इसको हमने हैंग करना है। ये देखिए जो ये डिज़ाइन है ना, इसमें इस तरह से हमने हैंग करना है। इसको बिल्कुल ऊपर हमने फ़िक्स नहीं करना। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कोई मोती लगाना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे पहले मोती लगा लें, उसके बाद आप ये टसल जो है उसको यहाँ पे हैंग कर दें। जो ये हमारा स्टाइल है ना वी कट्स जो बना हुआ है, इसमें इस तरह से आपने इसको लगा देना है। मोती भी आप ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से पक्का करना है। और ये है जी हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।